Hello, Wangshan lovers. Welcome back to my YouTube channel, Addiction with Wangshan. एसेट्स ऑफ आवर प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीज़ान के बारे में कि शॉ वीज़ान अपने सपने को लेकर कितना सीरियस, कितना डेडिकेटेड है। उसको पूरा करने के लिए वो कितनी जद्दोजहद कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि लान वांग यीबो की लाइफ की एक अलग ही रफ्तार से चल रही थी। वीज़ान की ज़िंदगी किसी दूसरी चीज़ की कोई जगह नहीं थी। वीज़ान अपने सपनों के लिए वीज़ान ने अपने सपनों को अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बना लिया था, पर वो इस मकसद में पूरा होना चाहता है। रात के 12:30 बज रहे थे। वीज़ान अपने स्टडी टेबल का लैम्प ऑफ करता है, पेन होल्डर में पेन रखता है और सब कुछ को अपनी जगह में अच्छे से नीटली रखने के बाद वीज़ान एक बार अपना कल का शेड्यूल देखता है जो उसने अभी बनाया था, प्रिपेयर किया था। कल का टाइमिंग, क्या स्टडी टेबल रहेगा, कैसे वो कल का टेस्ट का शुरुआत करेगा। वीज़ान ने अभी अपना एक नया स्टडी शेड्यूल बनाया था और वो उसे हर हाल में पूरा करेगा। इसकी तरह बेड में सोने की बजाय वीज़ान अपना ग्रे हुडी लेता है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूफ टॉप पर आ जाता है। ये सिटी, वीज़ान सोचता है, ये शहर कितना बदल चुका है। आज ये बिजी स्ट्रीट भी बहुत शांत है। आसमान में सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। वीज़ान अपना हाथ रेलिंग पे रखता है और एक गहरी सांस लेता है। ये जगह वीज़ान की फेवरेट जगह है। यहाँ वीज़ान अपने लिए कुछ वक्त निकालता है। वीज़ान को यहाँ अकेले बैठना बहुत पसंद है। उसे कुछ वक्त अकेले में बिताना अच्छा लगता है। इस जगह पर वीज़ान को बहुत सुकून महसूस होता है। ये रात और यहाँ का खुला आसमान, ये सब वीज़ान को एक सुकून महसूस कराती है। वीज़ान यहाँ पर कितनी देर बैठा रहता है ये उसे भी नहीं पता। कुछ मिनट, कुछ घंटे, उसे पता नहीं चलता यहाँ पे वक्त कैसे गुजर जाता है। कभी कभी तो वीज़ान पूरी रात इस रूफ टॉप पे बैठा रहता है और ये आसमान को तकता रहता है। कुछ देर बाद वीज़ान अपनी जगह से उठता है और वापस अपने कमरे में जाता है। वो अपनी डेस्क टेबल के कॉर्नर वाले ड्रॉर से एक ब्लू वेलवेट का लेदर का एक नोटबुक निकालता है। ये नोटबुक वीज़ान का कोई स्कूल का होमवर्क या नोटबुक नहीं है, ये वीज़ान की डायरी है, इसकी पर्सनल डायरी। ये वीज़ान फाउंटेन पेन लेता है, उसके कैप को अनकैप करता है और लिखना शुरू होता है। आज का दिन और टाइम लिखने के बाद वीज़ान लिखता है, आज का दिन बहुत पीसफुल था। मैंने आज केमिस्ट्री के स्कूल को भी इम्प्रूव किया। हाँ, माँ ने आज मेरा फेवरेट सूप बनाया था। चैन स्टिल कंप्लेनिंग टू मच। जी ने कहा कि मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत वक्त लगाता हूँ मैं चीज़ों के बारे में सोचने में। आज चाँद रोज से भी ज़्यादा चमक रहा था। आसमान में भी आज बहुत सारे सितारे झिलमिला रहे थे जो बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून था। वीज़ान ये सारी बातें अपने डायरी में लिखता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बिजी हो, मैं कुछ वक्त इस चाँद को देखने के लिए ज़रूर निकालूंगा, इस आसमान को निहारने के लिए। वीज़ान अपनी डायरी को वापस अपनी जगह में रखता है और अपनी खिड़की का दरवाज़ा खोल के वो बेड पर लेट जाता है। बाहर से चांद की खूबसूरत रोशनी आ रही थी और ठंडी हवा वीज़ान के चेहरे में पड़ रही थी और वीज़ान कल और बेहतर करने की कोशिश में सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा लान वांग यीबो की ज़िंदगी भी अपनी रफ्तार में चल रही थी। द लान वांग यीबो एक अलग ही पर्सनालिटी था। अपने बेडरूम का खिड़की का दरवाज़ा खोल के वीज़ान अपने बेड में लेट जाता है। बाहर से चांद की पीली रोशनी कमरे में आ रही थी।
ठंडी हवाएं विजान को महसूस हो रही थी और विजान लेट जाता है कि वो कल बहुत मेहनत करेगा, अपने सपनों की तरफ वो एक कदम और बढ़ाएगा। इसी सोच में विजान सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर दलान वागिबो, उसकी ज़िंदगी भी अलग ही रफ्तार से चल रही थी। डांस एंड वेरी स्कूल में उसका एडमिशन, उसको लीड कोरियोग्राफर की पोस्ट मिलना, विजान और ईबो की लाइफ अपनी अपनी रफ्तार से चल रही थी। जहाँ विजान बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल में था, वहाँ वागिबो की ज़िंदगी में अलग ही सुकून था, अलग ही मज़ा था, अलग ही थ्रिल था। क्या ये खुशी कितने देर टिकेगी? आपको क्या लगता है? वॉशिंगटन में अभी रात के 9:30 बज रहे थे। दलान वागिबो अपने रिहर्सल हॉल में था। कुछ घंटों के मुकाबले अभी रिहर्सल हॉल बिल्कुल शांत था। सब लोग अपना बैग पैक कर रहे थे और एक दूसरे को गुड बाय बोल के जा रहे थे। एक स्टूडेंट ईबो को बोलता है, गुड बाय कैप्टन। ईबो रिप्लाई बैक करता है, डू नॉट बी लेट। और सब लोग एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। ईबो भी अकेला उस रिहर्सल हॉल में रह जाता है और वो अपना बैग उठाता है और चलना शुरू करता है पार्किंग लॉट की तरफ। तभी उसका फ़ोन बजना शुरू करता है। ये कॉलर आईडी देख के ईबो शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, पिक करे कि ना करे। इस कॉलर आईडी से कॉल आए हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। इस आईडी को देख के ईबो एकदम फ्रोज हो जाता है। द ग्रैंड मास्टर लैंड। ईबो कुछ देर अपनी सोच, अपने कश्मकश में रहता है। देन वो सोचता है कि उसे कॉल पिक कर लेनी चाहिए और वो फ़ोन पिक करता है। ईबो ने सामने से बोला, ग्रैंडफादर। दूसरी तरफ से एक अलग शांति है। फिर सामने से जवाब आता है, क्या तुम किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बात की जाए? ईबो की मुस्कुराहट थोड़ा कम होती है। फिर वो बोलता है, हाँ। ईबो की ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। ईबो कुछ रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ बोलता है। तभी ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हारे फादर एक ऑपरेशन में इंजर्ड हो गया। ईबो को उसके आगे कुछ सुना ही नहीं देता है। उसे एक अलग सा खालीपन महसूस होता है। उसको लगता है कि उसके सारे तरफ की सराउंडिंग शांत होगी। ना उसे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही, ना गाड़ी के हॉर्न की आवाज़, उसे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। बिल्कुल जैसे एक सुन सा हो गया। ईबो को अपना जिस्म एकदम ठंडा महसूस होता है। उससे कुछ सुनाई नहीं देता है कि आगे उसके ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं। पता नहीं ईबो ने अपने आप को कैसे काम या कैसे कंट्रोल किया है। ईबो पता नहीं अपने अंदर कहाँ से हिम्मत लाता है और बोलता है, इज ही अलाइव? सामने से उसके ग्रैंडफादर का जवाब आता है, वो अभी ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल था। तो ईबो बोलता है, व्हेन? वो उसमें अपना पूरा क्वेश्चन भी नहीं करता है, मगर उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि 3 days पहले। तो ईबो बोलता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? तभी ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। ईबो को समझ नहीं आता कि वो क्या बोला। आज बहुत दिन बाद आज उसके अंदर कोई वर्ड ही नहीं कि वो क्या बोले, तो अपने अंदर की फीलिंग को कैसे बयान करे। वो सिर्फ बोलता है, आई अंडरस्टैंड। ईबो चुप हो जाता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। तभी कुछ देर बाद उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, ही आस्क्ड यू ईबो, ही वांट टू सी यू। ईबो को समझ नहीं आता क्या बोलेगी, बट उसे ऐसा महसूस होता है कि उससे किसी ने पंच किया। उसे अपने चेस्ट में बहुत हेवी फील होता है। वो समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। बहुत लंबा वक्त हो गया। कितना लंबा वक्त हुआ है? शायद 10 years, 10 साल हो गए उसे लैंड स्टेट में कदम रखे हुए। 10 साल हो गए उसे अपनी फैमिली को दिखे हुए। 10 साल हो गए उसे अपनी फैमिली को छोड़े हुए। पता नहीं वो वहाँ कैसे जाएगा। उसे कुछ नहीं पता कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। 10 साल हो गया उसने उस सबको छोड़े हुए। इतना लंबा वक्त हो गया उसने उस चीज़ को छोड़ा जो उसके लिए चूज़ किया गया था, जिसके लिए वो अगेंस्ट खड़ा हुआ था, अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। 10 साल हो गया। वो कैसे, मुझे नहीं समझ आता।
ईबो को कुछ धुंधला सा याद आने लगता है, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो बातें, वो पास्ट पता नहीं फ्लैशबैक की तरह याद आता रहता है। 10 साल हो गए हैं जब वो अपने फैमिली को छोड़ा था। वो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता था। वो रूड नहीं है, बट वो नहीं चाहता था उसकी फैमिली उसे जाए। उसकी मदर वॉज अ ग्रेट राइटर। वो इतनी ग्रेट राइटर है कि उनकी राइटिंग चाइना में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। शी वॉज अ ग्रेट जेंटल राइटर। वो लिखती थी जैसे कि किसी को इमोशन लिखती हो, किसी की फीलिंग्स लिखती हो। वो लिखावट नहीं था जैसे कोई इस कहानी में डूब जाए। ईबो की फादर, ही वॉज अ कर्नल। हिज फादर इज कर्नल। एवरीवन इसकी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। हिज ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो मिलिट्री ऑफिसर्स। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफिसर, हिज अंकल। ईबो की फैमिली में हर कोई मिलिट्री से कनेक्टेड है। ईबो लायन वांग ईबो की फैमिली में मिलिट्री रिस्पेक्ट नहीं, ये उनकी किस्मत डेस्टिनी है। इसे कोई चूज़ नहीं करता, ये इनके लिए फिक्स्ड है। ईबो ये नहीं चाहता। इसे याद है शुरू की वो स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स जब उनके बीच में होते थे। जब ईबो के फादर बोलते एक दिन ईबो तुम ये सूट ज़रूर पहनोगे, ईबो से अपना सर शेक करता था कि नहीं। ईबो के फादर बोलते थे कि तुम्हें इस कंट्री को सर्व करना है, और ईबो बोलता था कि मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे डांस करना है। धीरे धीरे ये आर्गुमेंट पता नहीं कितनी बदल गई। ईबो के फादर ने कभी ईबो के सपनों को मॉक नहीं किया, बस उन्होंने ये किया कि वो सिर्फ आर्मी के लिए बनना है। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, आर्मी स्कूल जाना, अपनी कंट्री अपनी नेशन को सर्व करना। किसी और सपने किसी और चीज़ के लिए इसके कोई जगह नहीं है। और धीरे धीरे वो आर्गुमेंट बढ़ती गई। ईबो की मदर को लगता था कि ईबो को वो करना चाहिए जो वो करना चाहता है, मगर ईबो के फादर, इन दोनों के बीच में ईबो कहाँ रह गया उसे भी नहीं पता था। धीरे धीरे आर्गुमेंट बढ़ती गई और उनके बीच फासला बढ़ता गया। और जब ईबो को वॉशिंगटन पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली तो ईबो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। उसे पता उसने कितनी स्ट्रगल किया, वो बहुत लड़ा है जहाँ वो आज है। और वो उसने काफ़ी कुछ मिस भी किया, अपनी फैमिली से 10 साल दूर रहना, सब कुछ को छोड़ देना। ईबो की मदर ने उसे बहुत सपोर्ट किया, बट वो ईबो के पास नहीं आ सकती थी। और जब ईबो की वॉशिंगटन में पढ़ने की बात हो रही थी तो ईबो की मदर ने उसे सपोर्ट किया है। ईबो बहुत ग्रेटफुल है, बट मगर ईबो इस वॉशिंगटन में, इस शहर में वो 10 साल से खेला है। किसी ने पलट के उसका हाल नहीं पूछा। शुरू में लोग उसका हाल पूछ लेते थे, मगर देन वो बात छोटी हो गई, वो मिस कॉल छोटे हो गए, वो मैसेज छोटा रहा, धीरे धीरे कम हो गया। अब तो ईबो को यकीन नहीं आ रहा कि वो इस कॉल का क्या करे। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते, ईबो क्या तुम सुन रहे हो? ईबो सिर्फ एक प्लग झपकता और उसे अभी ये सराउंडिंग याद आता। एक ठंडी हवा उसे अपने चेहरे पे महसूस करती और वो गहरा सांस लेके रहता है। नेक्स्ट फ्लाइट कब है? ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम आओगे। ईबो कोई रिप्लाई तो नहीं कर पाता, वो सिर्फ फ़ोन कट कर देता है और एक गहरा सांस लेके रह जाता है। उसे नहीं समझ आता वो क्या करे, क्या वो चाइना जाए, क्या वो लैंड स्टेट जाए। बट उसके फादर, वो ये सोच के पता नहीं उसका जहन किस काउज में रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी गाड़ी तक आया, कैसे ड्राइव करके अपने रूम में गया। आंट मैरी ने उसे पुकारा, ईबो ने कोई रिप्लाई नहीं किया और वो चुपचाप से अपने कमरे में बंद हो जाता है। उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा, एक भारीपन महसूस है। आज पता नहीं इस कॉल की वजह से ईबो को अपना पास्ट याद आ गया। ईबो को वो सब याद आ गया जो उसको याद नहीं करना था। उससे आज बहुत कुछ याद आ, आज उसे अपनी फैमिली याद आ रही, उससे वो आर्गूमेंट्स याद आ रहे, उसे अपना पास्ट याद आ रहा, फिर उसे अपने 10 साल की जर्नी याद आ रही कि ईबो ने क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या उसका सपना इतना इम्पोर्टेंस था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। ईबो कितनी कम एज में स्टेट आया था, कितना अकेला रहा था, और आज उसके डैड ईबो कुछ बोल ही नहीं पा रहा कि उसे क्या बोलना है, उसे क्या महसूस करना है। शायद ईबो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा। पेरेंट्स को अपने बच्चों की फीलिंग्स के बारे में ही सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बट क्या बच्चों का
फिर पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए, वो कुछ नहीं समझ आता। वो चुपचाप से 2 स्लीपिंग पिल्स निकालता है, उससे पानी से लेता है और सो जाता है। डिनर, उसे भूख नहीं, मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा। वो बस कुछ देर शांत रहने जाता है और वो क्या पता नहीं गहरी नींद में चल जाता है। शायद दवाइयों का असर होते रहता है और ये सो जाता है। तो हेलो गाइस, आपको आज का पैट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिए करिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आए। तो आज के इतने रहते हैं, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।